अलीगढ़ में मस्जिद को ढका गया, उसके बाद आगे देखिए जरा रंग खेला जा रहा है, होली हो रही है। ये तस्वीर देखिए जरा, एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है, एक तरफ मस्जिद आपको नजर आ रही है जहां तिरपाल है, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखिए तो लोग वहां होली खेल रहे हैं। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि कहीं हिंसा ना हो, चारों तरफ शांति रहे। अखिलेश यादव ने आज योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा हमारे सीएम 30 मार खाए हैं, उन्हें 30 से बहुत प्रेम है। महाकुंभ में 30 लोग मरे, कारोबार 30 करोड़ का हुआ, मस्जिद ढके जाने को लेकर अखिलेश ने घेरा है। यह 3 तिगड़ी है जो काम बिगाड़ रही है। आप देखो ये कौन सी तिगड़ी है। बहुत सी चर्चा पर, बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए ये बयान दिए जाते हैं। सरकार बताए कि प्रयागराज में नौजवानों को कब रोजगार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा होली एक साथ संवाद करने का त्योहार है। होली का संदेश सबको गले लगाने और मतभेद खत्म करने का है। अहंकार में किसी को नहीं रहना चाहिए, और यह याद रखना चाहिए कि अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हो सकता है किसी को किसी कारण से यह बात अच्छी ना लगे, जबरदस्ती नहीं करना है, शांति से होली खेलना है, हुल्लड़बाजों की होली नहीं खेलनी है। साजिद रशीदी कह रहे हैं मस्जिदों को ढकने का आदेश तुगलकी है, सारे फरमान मुसलमानों के लिए क्यों है, मुसलमानों की खामोशी को मजबूरी ना समझें। संजय निषाद कह रहे हैं होली के मौके पर संजय निषाद ने बयान दिया जिन लोगों को होली के रंगों से परेशानी है वो देश छोड़कर जा सकते हैं, लोगों को भारतीय संस्कृति को मनाना ही पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश का फर्जी पीडीए जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सपा एक जाति और एक समुदाय को पीडीए समझती है, सपा होगी सफा, होली में सब ठीक रहेगा। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं होली को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने सलाह दी है मुबारक ना बोलकर शुभकामनाएं दे सनातनी, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे लोग। अनिल विज कह रहे हैं हिंदुओं का देश है, त्योहार धूमधाम से मनाएंगे, रंग गिरे तो बर्दाश्त करना सीखें। बर्क कह रहे हैं हिंदू होली का टाइम थोड़ा कम कर ले, मुस्लिम अपने समाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा ले। जियाउर रहमान बर्क के अलावा मनोज तिवारी ने कहा होली साल में एक बार, जुमा 52 बार है, होली से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। कोई ऐसी दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है तो श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ है। आप सबको मैं होली की हृदय से बधाई देता हूं। हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जानबूझकर किसी पर रंग मत फेंकिए, छेड़ने के लिए मत फेंकिए। और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि उनका त्योहार है, अगर किसी ने आप पर रंग फेंक भी दिया ना तो रमजान का महीना है, सब्र करिए, कोई झगड़ा मत करिए, कोई वाला होना चाहिए। ये तो कुछ जानकर शरारत की जाती थी, शरारतपूर्ण लोग उसमें शरारत करते थे और होली का माहौल खराब करते थे। सरकार ने साबित कर दिया कि अगर आप शरारत करोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, इसलिए किसी ने शरारत की भी नहीं इस बार। और अपेक्षा करता हूं कि कल का दिन भी ऐसे ही जाएगा और पूरे यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर एक अच्छे माहौल के अंदर होली मनाई जाएगी। अखिलेश जी को कुंभ के सपने बार बार परेशान कर रहे हैं, वो बार बार कुंभ को लेकर के अब भी फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी की बातों पर जनता का भरोसा नहीं है। तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए, हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए। आइए अब आपको बताऊं, मस्जिदों को ढका गया है, लेकिन सवाल इस बीच यह है कि आखिर मस्जिदों को ढका जाना क्या सही है? क्या एक गलत परंपरा की शुरुआत तो नहीं हो रही है देश में? यह सवाल पूछा जा रहा है। यूपी के कई जिलों में मस्जिदों को ढक दिया गया है। बरेली, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़ में मस्जिदों को ढका गया है। रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से इस तरह से ढका गया। बरेली में सबसे ज्यादा 109 मस्जिद शामिल है। यहां आज राम बारात निकाली गई है। रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों पर कड़ा पहरा है। करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। 4 जिलों में 189 मस्जिदों को ढका गया है, लेकिन मस्जिदों को ऐसे ढकने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस तरह से गलत परंपरा की शुरुआत तो नहीं हो रही है? 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ आ रहा है। अब ऐसे त्रिपाल से मस्जिद ढककर क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या होली के रंग से मुसलमान और मस्जिद अपवित्र हो जाएंगे? क्या ऐसा कर शरारती तत्वों को मौका तो नहीं दिया जा रहा है? क्या त्रिपाल 12 महीने मस्जिद की रक्षा करेंगे? असामाजिक तत्व तो कभी भी मस्जिद पर रंग फेंक सकते हैं। क्या मुस्लिम समुदाय को केवल होली के रंग से ही दिक्कत है? क्या मुस्लिम त्योहारों पर हिंदुओं के मंदिर भी इसी तरह ढक दिए जाएंगे? पहली बार होली के मौके पर ऐसे सवाल उठने लगे। सवाल यह भी, क्या मस्जिदों को प्रशासन ढक रहा है? यूपी सरकार ने तो इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं किया।
संभल डीएम के मुताबिक प्रशासन ने कोई आदेश नहीं दिया है। जिलों की अमन कमेटी ने संवेदनशील इलाकों में कदम खुद उठाया है। अब इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाऊं जो महिलाओं की होली खेलने की है, जहां एक तरफ मस्जिदें ढकी जा रही हैं होली की वजह से, वहां देखिए बुरके में महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो होली खेल रही हैं, फूलों की होली खेल रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, हमने लोगों से बात की, ये जो मस्जिदों को ढका जा रहा है, लोग इस पर क्या कह रहे हैं और सोचते हैं। सही हो रहा है जो हो रहा है, दोनों धर्मों को लेकर अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए, ना उनको दिक्कत होनी चाहिए उनके धर्म के लिए, ना हमारे धर्म के लिए कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक ठाक दोनों काम निपटने चाहिए। इसके लिए मस्जिद ढका गया, पुलिस वाले खड़े कर गए यहाँ पे, जो कोई रंग नहीं डाले उन पे, इसके साथ सारी तैयारी वाली गंगा जमुना की तहजीब है और ये पर्व इसे हिंदुओं का पर्व न बताया जाए, ये सभी भारतीयों का पर्व है, ठीक है। सबको मिलकर के मनाना चाहिए, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए और सद्भावना का संदेश देना चाहिए। हमें अपने व्यवहार से ये कल को साबित करना है। तो ये तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं और आगे भी रखेंगे। तो सुरक्षा के लिए ढकी गई है बस, अब बहुत अच्छी बात है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करा। कुछ नहीं, सब भाईचारे से चलेगा, जो भी टाइम दिया गया उसके बाद नमाज स्टार्ट होगी, उससे पहले होली से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी दुकान खुद वहीं पे बैरिकेडिंग के अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तो भाईचारा मिसाल है, संभल आपस में मेल मोहब्बत तालमेल बेहतर रहता है, हर मौके वार त्योहार पे कोई परेशानी किसी को नहीं आती, किसी भी ना हिंदू को आती है ना मुसलमान को आती है। इस मामले प्रशासन ने जो भी कुछ किया है वो संभल में जो है शांति बनाए रखने के लिए किया है। इसमें कि हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी होली है, वो अपनी होली खुशी से मनाएं और साथ में हमारे मुसलमान भाई हैं जितने भी हैं, सबसे लोगों से अपील है अपनी जुमे की नमाज पढ़ के अपने घरों में जाएं शांति के साथ में और हिंदू भाई के साथ में सहयोग करें और हिंदू भाई मुसलमान भाई का सहयोग करें।